हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो इस व्लॉग की स्टार्टिंग में ही मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 140 अबव सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं। उसके लिए आपकी तरफ से बिग थैंक्स। मैं आपको बिग थैंक्स देता हूँ अपनी तरफ से। एंड गाइस, सबसे पहले चलते हैं माँ के पास। माँ से आज होली का फेस्टिवल है, तो माँ से कुछ पूछते हैं कि क्या से क्या होता है। तो सबसे पहले माँ के पैर छूते हैं। खुश रह बेटा, तेरी लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो। माँ, ये जो होली का व्रत क्यों रखते हैं? ये होली का व्रत बेटा अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। बच्चों की लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, इसलिए होली का व्रत रखा जाता है। ये कार्तिक के महीने में आता है, कार्तिक के महीने में आता है ये। कार्तिक के? हाँ, कार्तिक महीने में आता है। सबसे पहले आता है करवा चौथ, फिर उसके 3 दिन बाद 4 दिन बाद होली का व्रत आता है। होली का व्रत जिस बार की दिवाली होती है उसी बार की होली है। अच्छा। होली अष्टमी होती है। फिर अगले, जैसे आज सोमवार, आज होली अष्टमी है, अगले सोमवार की दिवाली है। अच्छा। तो ये अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये हमारी हिंदू संस्कृति में सदा से ही चले आ रहे हैं ये व्रत और त्योहार। अब होली का व्रत आ गया, अब हम सब अब दिवाली की सफाई करेंगे, घर में लक्ष्मी की का वास हो, इसलिए तो ये होली का व्रत अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अच्छा, तो माँ ने हमें इतना अच्छा बताया, तो गाइस इसी बात पे थाउजेंड्स ऑफ लाइक माँ के लिए करना। एंड गाइस, और मेरे को अभी भी याद आया कि गाइस वो दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली के लिए आप सभी ने भी तैयारी की होगी, सफाई वफाई की होगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा आपको भी अच्छा लगा होगा। एंड गाइस, हमने भी दिवाली सफाई करने के लिए ये प्लांट्स लगाए हैं, कुछ कितने अच्छे लगते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ब्लॉग में आपको दिखाया था, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगे मेरे को, पर्सनली भी बहुत अच्छे लगे। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना मंदिर, जो मम्मी ने पूजा की थी। सबसे पहले तो हम घुसते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये मटका फुल ऑफ वाटर है, इसके ऊपर ये गेहूँ है, उसके ऊपर सिंघाड़े हैं। इस पे ये इसको सूट वूट जो भी है वस्त्र, वो हमें माँ को देना होता है, मम्मी को। तो वो मम्मी ने दे दिया था पूजा करने के बाद। ये है होली माता। होली माता की यहाँ पे पिक्चर है। एंड यहाँ पर फलों का भोग लगा हुआ है, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे प्यारे से कान्हा जी हैं, यहाँ पे सोफे पे बैठे हुए हैं। एंड हमारे प्यारे से हनुमान जी, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और माता जी भी, और भोलेनाथ जी भी। एंड खाटू श्याम जी भी हैं। खाटू श्याम तो अलग ही दिखते हैं, पूरे मस्त। खाटू श्याम जी, कान्हा जी और हनुमान जी अलग ही देखते हैं, वो तो उनकी अलग ही पर्सनालिटी है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंघाड़े का भोग है। गाइस, आपको मंदिर भी दिखा दिया। और गाइस, यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे शिफ्ट किया है, सफाई की है, दिवाली की सफाई। एंड गाइस, अब मम्मी से भी पूछते हैं कुछ। मम्मी से कुछ पूछते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा होली के व्रत पे। तो मम्मी, तो होली के व्रत पे क्या होगा? वो होली के आपने क्यों रखा है, वो क्या क्या होता है उस पे? होली का फेस्टिवल होता है, अपने बच्चों के लिए रखते हैं ये व्रत। जो कि सारी मम्मियाँ रखती हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी तरक्की करें, वो बड़े हों, पढ़े लिखे, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, इसीलिए वो फेस्टिवल रखते हैं। और कुछ भी है इसके बारे में? और इसकी सुबह नहा धो के सुबह पूजा करते हैं, मतलब 12 बजे के बाद, 1 बजे या 12:30 बजे के बाद वो पूजा करते हैं। फिर पूजा करने के बाद सूर्य देवता को पानी दे के आते हैं। फिर उसके बाद मतलब फल से अपना व्रत खोलते हैं। और कई मम्मियाँ तो 12 बजे के बाद खा लेती हैं, और कई मम्मियाँ शाम को तारा देखने के बाद अर्घ दे के खाती हैं इस व्रत में। अच्छा खाना और भोजन। मम्मी ने भी सुना है कि कुछ की 2 कहानियां भी होती हैं इसकी। हाँ, 2 कहानी भी होती है। एक पर वो बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए एक कहानी तो मैं बता देती हूँ। हाँ, एक कि इसमें ये था कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी।
तो उसकी एक जो थी नंद थी उनकी मतलब साहूकार की एक बेटी थी, तो वो अब मिट्टी खोदने के लिए, जैसे पहले लोग क्या थे कि खेतों में जाते थे काम करते थे, तो वो जैसे वो मिट्टी को खोद रही थी तो वो खोदते टाइम वो साहू के बच्चे जो होते हैं वो मर गए थे उसकी गलती से। वो कर तो खेतों में काम रही थी लेकिन उसे नहीं पता था इस मिट्टी के नीचे वो है, तो उसने जैसे खोदा तो उसके नीचे वो बच्चे थे उसके, तो बच्चे थे वे कट गए। हाँ वो फिर तो उसके बाद ये परंपरा भी चली आ रही है कि वही वाले दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। हाँ ये भी। फिर उसके बाद वो जब उसको देखा उसने कि भी मेरे बच्चे मरे हुए हैं, अब क्या, वो रोने लगी जोर जोर से। उसने शराब दिया कि जिसने मेरे बच्चों को ऐसे खत्म किया है वो भी कभी सुख नहीं पाएगा, दुखी रहेगा। तो उसके बाद उसने क्या किया कि जब उसकी नंद कहने लगी अपनी भाभीियों से कि भाई तुम में से कोई मेरी एक कोख बांध लो, कोख बांधना मतलब कि मेरे बच्चे हो जाएं और तुम लोगों के बच्चे मतलब कोख बांधना, अभी आप छोटे हो तो समझ नहीं पाओगे इतना, पर कोख बांधना कहते हैं एक। तो उसकी बड़ी भाभी ने कोख बंधवा दी अपनी, छोटी ने सबसे ने छोटी भाभी ने उसने कोख बंधवाई अपनी, फिर कि भाई मेरी नंद को जो श्राप है वो श्राप उसका खत्म होके मेरे ऊपर लग जाए। तो फिर वो क्या था कि किसी ने बताया कि तू एक काम कर, गौ माता की सेवा किया कर। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, गौ माता को बहुत मानते हैं क्योंकि उनमें कई सारे 21 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौ माता में, है ना। मैं भी उनको रोज रोटी खिलाता है, फिर उनकी पानी भी पिलाता है। मैं बोलती ना अश्विन जाके गौ माता को खाना का, हम रोज हमेशा खाना बनाने से पहले एक रोटी गाय को हमेशा देते हैं और देनी भी चाहिए, निकालते हैं सबसे पहले एक गाय की रोटी निकालते हैं। तो फिर उसके बाद उसने सुबह सुबह उठ के गौ माता की सेवा की, उनको नहलाना धुलाना खाना खिलाना, उनके नीचे साफ सफाई करना, ये सब किया करती थी वो। उससे वो खुश हो गई गौ माता। उन्होंने कहा कि भाई तुम इतनी सेवा करती हो तो तुम बताओ क्या चाहती हो मेरे से। उसने कहा कि मेरी कोख बंधी हुई है, आप वो मेरी खुलवा दो। तो उसने कहा ठीक है। तो वो मेरी सऊ माता जो है वो मेरी सहेली है, मैं उनसे कहूँगी और वो कोख खोल देंगी। फिर वो जाती है उनको लेके, उसके पास जाती है। फिर रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी मिलता है। फिर गरुड़ पक्षी वहाँ उसको कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो तुम। उसने कहा कि हमें अहोई माता के पास जाना है, आप हमारी हेल्प कर दो, ये हमें वहाँ तक पहुँचा दो। उसने कहा ठीक है। तो मतलब उसने उसकी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि उसके बच्चे को कोई सांप खा रहा था। तो उसने क्या करा, जब कोई जो छोटी भाभी थी उसने उस सांप को मार दिया उसके बच्चों को बचाने के लिए। तो उसने कहा कि भाई तुमने ये मतलब सांप क्यों मारा, और दबा के उसने मिट्टी में दबा दिया था। कि उसने कहा सांप मैंने इसलिए बोला कि मारा, गरुड़ पक्षी को बोल रही थी वो कि आपके बच्चों को सांप खाने वाला था इसीलिए मैंने वो मार के दबा दिया। उससे वो खुश होगी, कह रही ठीक है तो आप जो चाहते हो मैं वो करूँगी, बताओ क्या करना। उसने कहा हाँ मैं सोई माता के पास ले जाओ और हमारी इतनी हेल्प कर दो। फिर उन्होंने गरुड़ पक्षी ने अपनी पीठ पे गौ माता को और उस सेठानी जो बहू थी उसको बिठा के कमर पे फिर वहाँ लेके गई, 7 समुंदर पार लेके गई इतनी दूर उड़ के। फिर वहाँ ले जाके उन्होंने कहा कि भाई, उसने कहा अच्छा तू बड़े दिनों बाद आई है, कैसे मेरी याद आई। उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी कोख बंधी हुई है तो वो आप खोल दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे 7 पुत्र और 7 बहू अपने आशीर्वाद से तुम्हें देती हूँ। फिर वो घर आई तो उसको 7 बेटे और 7 बहू मिली। वो खुशी खुशी रहने लगे और उसने उचमन किया, पकवान बनाए घर में, अच्छे अच्छे माता की पूजा की, गौ माता की पूजा की। इसीलिए गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, ये कहानी है उसकी। तो गरुड़ की भी हेल्प हो गई, साथ में गरुड़ की भी हेल्प होगी उसने। इसीलिए कहते हैं हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर गलती से तुम्हारे से किसी के साथ बुरा हो जाता है
तो कोशिश करो उसकी हेल्प करो। और उसके बाद हमारी से कोई गलती ना हो उस चीज। हाँ, गलती ना हो। एंड गाइस ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मेरे को तो इतना इंटरेस्ट आ गया था सुनते सुनते। अब चलते हैं माँ के पास। गाइस हमने क्या कहते हैं, हमने स्टार्ट किया था माँ के साथ ही, एंड तो एंड भी माँ के साथ ही करते हैं। एंड गाइस ये फर्स्ट वीडियो है जो माँ के साथ कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी 1000 ऑफ लाइक माँ के लिए। एंड तो गाइस माँ के साथ ही एंड करते हैं। तो गाइस आज की सारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।